हिमाचल की 68 विधानसभा सीटों के लिए 12 नवंबर को मतदान हो चुका है और अब इंतजार है 8 दिसंबर का, जिस दिन नतीजे आएंगे। लेकिन नतीजे आने से पहले बीजेपी सवालों में घिर गई है और बीजेपी पर पैसे के बदले टिकट देने के आरोप लगाए जा रहे हैं। और ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी नेता ने ही लगाए हैं, जिससे बीजेपी कटघरे में खड़ी हो गई है। दरअसल मोदी कैबिनेट में सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के ससुर गुलाब सिंह ठाकुर का एक कथित ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें गुलाब सिंह ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि हमारे साथ पार्टी ने बड़ी ज्यादती की है, इस बार पैसे वाले को टिकट दे दिया, इसका बदला चुकाओ। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम जो कुछ भी हैं अपने बलबूते हैं, पार्टी ने हमें कुछ भी नहीं दिया। गुलाब सिंह ठाकुर कहते हैं कि वो अपने बलबूते पर अहम पद तक पहुंचे थे, ना कि किसी के एहसान से ये पद हासिल किया था। यानी गुलाब सिंह ठाकुर की बीजेपी के खिलाफ नाराजगी खुलकर सामने आ रही है और टिकट न मिलने से वो पार्टी से बेहद नाराज हैं। बता दें कि विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी ने जोगिंदरनगर से गुलाब सिंह को टिकट न देकर प्रकाश राणा पर दांव खेला है। अब पार्टी के अपने ही नेता की तरफ से इस तरह के बयान आने से पार्टी सवालों में घिर गई है और पार्टी की पोल खुल गई है। हालांकि मामला बढ़ता देख अब भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर के वायरल ऑडियो मामले पर सफाई दी है। उनका कहना है कि ये कट एंड पेस्ट हुआ है। मैंने कोई भी बात पार्टी के खिलाफ या किसी कैंडिडेट के पक्ष में नहीं बोली है। भाजपा का बूथ अध्यक्ष था जो पूछ रहा था कि चुनाव कैसे चल रहे हैं, बस यही था। ठाकुर ने कहा कि ये बात ठीक है कि मुझे टिकट नहीं मिला, उस बात का दुख है, वो सबको होता है, हमने पार्टी को खड़ा किया है। अब गुलाब सिंह ने भले ही सफाई दे दी हो, लेकिन पार्टी पर अब सवाल तो उठ रहे हैं। मेघालय के पूर्व राज्यपाल और बीजेपी के सीनियर लीडर रहे सत्यपाल मलिक अब खुलकर बीजेपी की मुखालफत कर रहे हैं। वो केंद्र सरकार को किसान विरोधी बता रहे हैं। मलिक ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार को किसानों की चिंता नहीं है, सिर्फ अडानी की चिंता रहती है। किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं लिए गए, किसानों की फसलों का सही दाम नहीं मिला। जब आंदोलन खत्म हुआ तो कुछ मुख्य मांगे थी। केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून तो वापस ले लिए, लेकिन उस वक्त किया वादा पूरा नहीं किया। किसानों को एमएसपी नहीं मिल रही है, एमएसपी की गारंटी की कानून की बात ही नहीं हो रही, सिर्फ अडानी की चिंता हो रही है। केंद्र को जानकारी थी कि गेहूं के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़ेंगे। इससे पहले अडानी का गोदाम पानीपत में बनवा दिया गया। रेवाड़ी के बावल कस्बा में एक कार्यक्रम में बोलते हुए मलिक ने कहा कि बीजेपी नेता अब लोगों को जातियों में बांटने का काम कर रहे हैं। उन्होंने हरियाणा के लोगों से कहा कि जब वोट देने का समय आए तो बिरादरियों में मत बट जाना, एकत्रित हो जाना, ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। उन्होंने कहा कि मीडिया में सिर्फ एक ही चेहरा दिखाया जा रहा है, जबकि कोई मोदी मोदी नहीं कर रहा, ये सब मीडिया का खेल है। अब बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब जहां भी चुनाव हो रहे हैं वहां हर जगह ये घटेंगे। लोकसभा में तो इनका पता ही नहीं चलेगा। पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान, हर जगह बीजेपी को हार मिलेगी। सिर्फ यूपी के बारे में हम दावा नहीं कर रहे, क्योंकि यूपी में मायावती भी है, वो आखिरी समय पर कुछ भी खेल कर सकती है। बाकी का बीजेपी ना पंजाब जीतेंगे ना हरियाणा जीतेंगे।